आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये राम मंदिर का जो मामला है, मैं उसमें रहा हूँ उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ। ये मामला अदालत में विचाराधीन था। जब आपने किया तो मेरी सवाल भी सुना। जो पार्टी हित में उन्होंने इस्तीफा किया है और उन्होंने प्रस्ताव भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप इस संभालिए इस जिम्मेवारी को। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दल हित में, एनडीए हित में होगा। हमारी पार्टी में पद का महत्व नहीं है, हमारी पार्टी में प्रतिबद्धता का महत्व है, पद का महत्व नहीं है। तो पार्टी की प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। चिन्ह पर और सिद्धांत पर राजनीति करते हैं कि चेहरा पर राजनीति करते हैं? यहाँ कोई नाच हो रहा है क्या कि चेहरा पेश करेंगे कौन डांसर बढ़िया नाच रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही एक सूत्रधार है जिन्होंने भारत में घूम घूम कर सभी राज्य में सभी मुख्यमंत्री से, सभी पार्टी के नेता से मिलकर एक जगह बैठाने का काम किया और बिहार से प्रारंभ किया गया है, एक सूत्र में बांधने का काम किया है। सूत्रधार तो वास्तविक नीतीश कुमार जी हैं। लगातार राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत अगर तमाम लोगों का ये रुझान आया कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं कमान लेना चाहिए, तो उसके अनुरूप ही आदरणीय नेता ने ये निर्णय लिया है। एक भी एमएलए कोई बोला है आपके बीच में आकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल विरोधी मीडिया के लोग ये प्रचार में लगे हुए हैं कि जनता लगे इधर टूट रहे हैं उधर, ये 5 साल से कर रहे हैं प्रचार। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में देखें तो एक हलचल नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहा जा रहा है इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा दिलवाया गया है। और अब नीतीश कुमार जो खुद बिहार के मुख्यमंत्री है वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। क्या लग रहा है? नहीं, तो इस्तीफा सहमति से हुआ है, उनको यदि कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने और उनको कहा गया पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए 2024 का चुनाव सामने में, उस चुनाव को देखते हुए उनको सहमति से हुआ है, कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कार्यकारिणी में, उनसे कहा गया और सहमति से दिया गया है। ऐसी अटकलें आ रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी अभी जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा कोई अटकल लोग लगाता है, ऐसा कोई अभी बात है नहीं। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाए तो अगर बात करें तो कई विधायक जो है जेडीयू के, वो आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बहुत अटकलें बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे विधायक जी का विश्वास है, एक भी विधायक इधर उधर होने वाले नहीं है। अटकल लगाता है, अटकल तो बहुत लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे लोग एकजुटता के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में है, जो निर्णय लेंगे वो उनके साथ रहेंगे। क्या लग रहा है अभी 1.25 साल का कार्यालय पड़ा है, क्योंकि बाजार में बात करें तो 2025 में चुनाव होंगे, अभी एक लोकसभा के चुनाव आने वाले, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, इसलिए इस्तीफा दिया गया है। तो लड़ाई निश्चित रूप से मुंगेर उनका क्षेत्र है, मुंगेर से वो लोकसभा के सांसद हैं, उनका क्षेत्र है, उन चुनाव लड़ना तय है उनका। इसलिए भी जो उनको इस्तीफा दिए हैं वो अपने स्वेच्छा से, वो भी कारण है, अपना चुनाव को भी देखना है उनको। 2024 में उनकी चुनाव की तैयारी के लिए भी दिया है उन्होंने इस्तीफा। बिहार में अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू का जो तालमेल वो बैठ नहीं रहा है। जेडीयू में सब कुछ ठीक है, जो नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं सारा वर्कर उनको फॉलो करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो सर्वमान्य नेता है हमारे नीतीश कुमार जी, जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा। एक तरफ नाम आता था उनका प्रधानमंत्री पद को लेकर के कि भविष्य के तौर पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर हालांकि रेस में नजर आते थे, लेकिन खुद उन्होंने मना कर दिया, अटकलों पे विराम लगा दिया। लेकिन क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर के आए हैं वो? कोई विराम नहीं लगा हुआ है, वो कुछ हुआ था, कुछ नेता का था वैसा, लेकिन कुछ सर्वसम्मत निर्णय नहीं था। लेकिन आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही एक सूत्रधार है जिन्होंने भारत में घूम घूम कर सभी राज्य में सभी मुख्यमंत्री से, सभी पार्टी के नेता से मिलकर एक जगह बैठाने का काम किया और बिहार से प्रारंभ किया गया है, एक सूत्र में बांधने का काम किया है। सूत्रधार तो वास्तविक नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कोई दो मत है क्या? बाद में देखा जाएगा, सर्वसम्मत से निर्णय होगा वो होगा। काफ़ी समय बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में ली गई है, इस पर क्या कहेंगे? एकदम ही तो देखिए, काफ़ी समय नहीं हुआ, कुछ दिन पहले पटना भी हुई थी और फिर पहले दिल्ली में भी हुआ था। ये तो पार्टी का रूटीन कार्य है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाती है। इसलिए निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में निर्णय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही होंगे। दोनों पद की अब गरिमा उनके पास है, दोनों पद वो संभालेंगे। निश्चित रूप से जो भावना है जनता यूनाइटेड का बिहार में और पूरे देश में नीतीश कुमार के प्रति, जो बिहार में उन्होंने विकास किया है, जो आप देख रहे हैं पूरा मॉडल आज देश में चर्चित है, विदेश में भी चर्चा होती है उनकी। तो हम लोग की जनता यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता का इच्छा है निश्चित रूप से वह मॉडल, वह नीतीश कुमार जो छवि बनी रही है, तो बिहार बाद भारत में, पूरे भारत में वो जाए, विकसित हो और बिहार के तरह ही भारत में अपने और से विकास करे,
ये नेशनल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं की भावना है, बिहार की जनता की भावना है। देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी का अपना पार्टी संविधान होता है, उसी तरह हम लोगों का भी पार्टी संविधान है और हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक आदरणीय ललन सिंह सर की बात है तो वो सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मगर उनका 2 साल 2 टेन्योर हो चुका था। और वैसी परिस्थिति में अगर तमाम, चूँकि आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक आस्था की पार्टी है। लगातार राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत अगर तमाम लोगों का ये रुझान आया कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं कमान लेना चाहिए, तो उसके अनुरूप ही आदरणीय नेता ने ये निर्णय लिया है। 2 पद की मैम गरिमा हो गई, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी होगी और मुख्यमंत्री की भी हो गई। और सामान्य सी बात रही है कि जब मौका आया है तो हम लोग तो जनहित में काम करने वाले लोग हैं। अगर इस तरह का मौका आता है तो लोग डबल मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो उसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं कि उनकी इच्छा है कि नहीं है। इच्छा होगी तो लोग चाहेंगे तभी ना बनेंगे। ललन सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया, कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा दिलवाया गया है और वो भी आरजेडी के संपर्क में थे, अंदर की अटकलें कुछ और बताई जा रही है। चर्चा मीडिया में चलती रहती है और पार्टी विरोधी कुछ ताकतें हैं, खासकर राजनीतिक दल है जिनकी चर्चा आप लोगों ने की है और कर भी रहे हैं, उन लोगों के द्वारा प्रसारित हो रहा है दल को बदनाम करने के लिए, दल को कमज़ोर करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ललन सिंह ने इसलिए इस्तीफा दिया है कि उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, समय का अभाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है और देश के लिए घूमना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने चुनाव जब लड़ेंगे तो उनके पास समय कहाँ है, इसलिए ये पार्टी हित में उन्होंने इस्तीफा किया है। और उन्होंने प्रस्ताव भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप इस संभालिए इस जिम्मेवारी को। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दल हित में, एनडीए हित में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन पर बिहार के, और आपने एक तरफ का बात करो इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं उनका बहुत अहम रोल है। इंडिया गठबंधन के साथ लिखा है, अगर देखा जाए तो 3 जिम्मेदारियां उनके पास है। तो वो तो जिम्मेवारी निभाने में 1 नंबर के हैं। आपने नीतीश की चर्चा काम करने में, ईमानदारी में पूरे देश में है। नीतीश मॉडल की चर्चा देश के हर कोने में है और इसलिए लोग बिहार देखने आते हैं। इतना बिगड़ा बिहार आज क्यों पहुंच गया इतनी कम समय में यहाँ, इसलिए केंद्र सरकार और वहाँ पे बिहार की विपक्षी पार्टी ये कहती है कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में जंगल राज है। कौन कहता है? कौन सा कहता है? सड़कें बन गई, स्कूल की संख्या बढ़ गई, शिक्षकों की संख्या बढ़ गई, अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, विधि व्यवस्था भी ठीक है, रोज रात भर गाड़ियाँ चलती है बिहार में। कैसे जंगल राज है? कहने वाले लोग कहें मंगल राज है। ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो विधायक थे वो आरजेडी के संपर्क में थे और अभी बीजेपी का भी एक विधायक है जो आरजेडी में चला गया है। वो हो सकता है संपर्क कौन किससे बात कर रहा है इसकी जानकारी पार्टी को नहीं है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि संपर्क में है, दल से बाहर जाने के लिए 2/3 चाहिए संख्या, जो पर्याप्त नहीं है। अगर एक इक्का दुक्का अगर इधर उधर कोई प्रलोभन में मन भी बनाता हो तो वो नहीं जा सकते हैं। ना ऐसी बात कुछ नहीं है, ये सब अपनी बात है। लेकिन हमारे नीतीश जी बहुत विश्वासी आदमी है, काम में विश्वास करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। उनका सिद्धांत ही है कि न्याय के साथ सबका विश्वास। और कि पूरे देश में, बिहार में नहीं, क्या जेडीयू गठबंधन में चुनाव लड़ेगा? क्या सीटें मिलेगी और अन्य राज्यों में भी? हाँ, गठबंधन देता है, इंडिया गठबंधन देता है तो वो लड़ेंगे, इसके काबिल हम लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जन्मदाता है वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के? ना जन्मदाता नहीं है, सभी को एक साथ लाए, एक स्टेज पर ला करके इसको भारत के पटल पर दिखाया कि नहीं इंडिया गठबंधन भी है, एनडीए गठबंधन के अच्छा विरोधी बन सकता है। अंतिम सवाल करूंगा, लेकिन ऐसा ये कहा जा रहा है कि 25 तक जो कार्यकाल होता है और उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पद है उनके पास कहीं ना कहीं इसमें डामाडोल हो सकता है। ऐसा कुछ बात नहीं है, सभी लोग नहीं, ऐसा अभी तो हम लोग को तो वहीं रहते हैं, ऐसा कुछ खता नहीं है। जनता दल की बैठक नहीं थी, वो इंडिया की बैठक थी। अब सोच समझ के बोलिएगा तब ना जवाब देंगे। क्या पूछना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जो ललन सिंह जी ने इस्तीफा दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा लिया गया है जबरदस्ती। हमारी पार्टी में पद का महत्व नहीं है, हमारी पार्टी में प्रतिबद्धता का महत्व है, पद का महत्व नहीं है। तो पार्टी की प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है।
ये भी कहा जा रहा है कि जनता दल उनके कुछ विधायक हैं जो वो आरजेडी के संपर्क में है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। कहा जाने और सुने जाने और अनुमान पर बहस और मुहावसा नहीं होता है। एक भी एमएलए कोई बोला है आपके आप बीच में आकर? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल विरोधी मीडिया के लोग ये प्रचार में लगे हुए हैं कि जनता दल इधर टूट रहे हैं उधर। ये 5 साल से कर रहे हैं प्रचार, 20 साल से प्रचार करते हैं जनता दल अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा। ये कभी टूटा नहीं है जनता दल। एक आध लोग चले जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, वो अलग बात है। सर जी जैसे बड़े हैसियत जब चले गए पार्टी से, तो एक आदमी एमएलए गया, एक एमपी गया, इस पार्टी के बारे में अफवाह फैला रहा है लोग। ये पार्टी टूटने वाली कभी टूटती नहीं है, ये विचार की पार्टी है। और नीतीश कुमार इस देश में अकेला आदमी है, गिनती का नहीं, साख का आदमी है नीतीश कुमार, जिसके बल पर यह पार्टी चल रही है। साख बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। जयप्रकाश नारायण कभी एमपी एमएलए नहीं थे, लेकिन साख थी तो हिंदुस्तान की गद्दी इंदिरा गांधी के तानाशाही को उखाड़ के फेंक दिया। तो साख और गिनती में अंतर होता है, और नीतीश कुमार की साख है और इस साख पर यह पार्टी खड़ी है। और इस साख के चलते 45 एमएलए की पार्टी की चर्चा देश में हो रही है, नीतीश कुमार के साख के बदौलत, न कि संख्या के बदौलत। साख और संख्या में साख का महत्व दुनिया में और देश में त्याग का महत्व ज़्यादा रहता है, इसलिए पार्टी टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और मोहन यादव जैसे लाशा पैदा कर रही है कि यादवों का वोट मिल जाएगा। बीजेपी तो हमारे लाइन पर है। कास्टिज्म की राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। कास्टिज्म की नहीं, हमारी तो शुरू से है वर्ण और वर्ग। तो वर्ण और वर्ग में हम बराबर, ये चर्चा लोहिया जी ने किया, जयप्रकाश जी ने किया। लोहिया की सप्त क्रांति जो है वो संपूर्ण क्रांति के रूप में जयप्रकाश आंदोलन में बदला था। तो बहुत सारी बातों को बीजेपी के लोग और प्रेस के लोग नहीं समझ पाते हैं, जिससे उसकी उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे हैं। सप्त क्रांति का सिद्धांत लोहिया का था और उसी को जयप्रकाश नारायण ने 74 में कहा कि सप्त क्रांति का सिद्धांत ही संपूर्ण क्रांति है। उसमें था नर नारी असमानता, जातीय विषमता, 7 पॉइंट है। उनको रख करके हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और मोदी जी जब गोधरा में दंगा हुआ था तो बाल ठाकरे ने कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं, और आज बीजेपी के लोग बोल रहा है कि पिछड़ों का मसीहा बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हमारी बात को बोल रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। बीजेपी एक तरफ अपने एमएलए के साथ करने में लगी है, उन्हें डर सता रहा है कि बीजेपी के एमएलए कहीं शामिल ना हो जाए आरजेडी या जेडीयू में। बीजेपी को कभी से कहीं से वो प्रयास कर रही है, प्रयास करने से क्या हो जाएगा? उसी का एमएलए टूटा है बिहार में, लालू यादव ने तोड़कर उसके पार्टी को खत्म कर दिया था। यही तो डर बीजेपी को सता रहा है कि और भी एमएलए टूट सकते हैं। और टूट जाएंगे तो टूट जाए, उसका अलग मामला है। वो भीतर की बात जो है वो नहीं बताई जाती है। राजनीति में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या बीमारी फैल रही है, डॉक्टर को पता चलेगा, जब जांच होगा तब ना पता चलेगा। अंतिम सवाल लूंगा आपसे, जो इंडिया गठबंधन है 24 के चुनाव से पहले का चेहरा पेश करेंगे आप लोग? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सबको एक साथ लाए। हमने चेहरा पर नहीं, हम चिन्ह पर और सिद्धांत पर राजनीति करते हैं कि चेहरा पर राजनीति करते हैं। यहाँ कोई नाच हो रहा है क्या कि चेहरा पेश करेंगे कौन डांसर बढ़िया नाच रहा है? हम सिद्धांत को पेश करते हैं, हम प्रतिबद्धता को पेश करते हैं। गठबंधन कह रहे हैं इनके पास कोई चेहरा नहीं है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन तो उसमें नचनिया बजनिया का सब फिल्म का हीरो लगता है। हमारे पार्टी में कभी जनता दल में देखें फिल्म को? हीरो की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है, गाँव की पार्टी है, किसान की पार्टी है। हम हीरो और फिल्मी के दुनिया के लोगों के नाम पर वोट नहीं लेते हैं। जनता दल 24 के चुनाव में जेडीयू और इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेंगे? बेहतर प्रदर्शन का जदयू प्रयास कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग साख पर खड़े हैं। नीतीश कुमार संख्या पर नहीं, साख के बदौलत पर देश में चर्चा में है, और साख बड़ा महत्व होता है। इस देश में त्याग का बड़ा महत्व होता है, और त्याग के आधार पर दुनिया में निर्माण होता है। जयप्रकाश नारायण के साथ एमएलए था, त्याग तपस्या था, साख था, तो सारा देश जेपी के पीछे खड़ा हो गया। आज नीतीश की चर्चा क्यों हो रही है? हमारे पास एमएलए है कि एमपी है की चर्चा हो रही है? देश में क्यों नीतीश को नोटिस लिया जा रहा है? क्योंकि नीतीश के पास साख है, प्रतिबद्धता है, और हम काम करने का जो शैली है गरीबों के प्रति, और जो समन्वयकारी समाज बनाने का ये है। बीजेपी तो इस देश को नहीं समझती है। पार्टी प्रगति करेगी, तरक्की करेगी, और पूरे देश में नीतीश जी घूमेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। सभी में से कहा जा रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। ये आप कह रहे हैं, ऐसा कतई कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से। और लल्लन जी ने स्वयं प्रस्तावित किया। आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, अफवाहों से नहीं चलता है। जब पिछले वर्ष जब इलेक्ट हुए थे लल्लन जी, उस समय ही लल्लन जी इस जिम्मेदारी से कह रहे थे कि नीतीश जी आप ले लीजिए। तो इसलिए अटकलों पे ना जाइए, अफवाहों पे ना जाइए। ऐसा कर लल्लन जी हमेशा, चूँकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हमेशा चाह रहे थे कि नीतीश जी इस जिम्मेदारी को लें, आज उन्होंने वही किया। 2 पद की जिम्मेदारी अब बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और ऊपर से इंडिया गठबंधन को एक साथ किया उन्होंने। इसके पहले भी कर चुके हैं, वो मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाया पार्टी की, आगे भी करेंगे। ये बताते हुए हर्ष है
कि सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता है। तो एक तो ये जानकारी है, विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इसको सर्वसम्मति से पास किया गया है। दूसरा, जाति आधारित गणना, जातिगत गणना नहीं, जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नंबर 3, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से संसद की सुरक्षा के महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए सांसदों को निलंबित किया गया है, वो अफसोसजनक है, शर्मनाक है, और ऐसा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ, इसकी भी निंदा की गई। 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। ये जानकारियां आपके लिए। भाई लोग तो ये कह कर के, भाई और बहनों मैं पिछड़ी जाति का हूँ, उसमें प्रधानमंत्री बन गए। वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ 1-2 बिरादरी की, आपके वाली की भी हुआ करती थी। नहीं, अब ये पिछड़ों की, अति पिछड़ों की है। जिन्होंने ये भाषण आरा मुजफ्फरपुर में दिया था वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तिवारा जुगाड़ में है। आईटी से नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। और ये जो एक पार्टी की तरफ से ये राम मंदिर का जो मामला है, मैं उसमें रहा हूँ, उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ ये मामला अदालत में विचाराधीन था। जब आपने किया तो मेरी सवाल भी सुना, और अदालत में रहते हुए जब आप ढांचे को तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, किसी एक पार्टी ने बताइए स्वीकार न किया। और भगवान राम जो हैं, डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। राम कृष्ण से भी ज़्यादा क्यों मान्य हुए, उस पर लंबा लेक्चर हो जाएगा जो आज का टाइम नहीं है, लेकिन हम उसमें शामिल होंगे अगर हमें आमंत्रित किया जाता। लेकिन ये पार्टी का ना एजेंडा हो करके ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए। वो दिन चले गए जब रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना अछूत विषय था, अब सब उसी पे नाच रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं पहली